नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन आप लोगों की, कि जुलाई का जितना भी टाइम पीरियड बचा है उसकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं। आई नो मैं लेट हूँ इस रीडिंग को लेके, क्योंकि मेरी बॉडी एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन मांग रही थी, क्योंकि ये सारा का सारा एक एनर्जी वर्क होता है जहाँ पे बॉडी कभी कभी डिमांड करती है कि उसको चार्ज होना है। तो मैं बैक टू बैक 1 ईयर से इतना सारा काम किया, तो बॉडी की अंदर से अर्ज थी कि जस्ट टेक अ ब्रेक। तो मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ट्रैवल किया, मैं घूमने गई, मैंने पूजा पाठ किया, मैं काफ़ी अभी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग ज़रूर देखिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ भी डालूंगी कि मैं ट्रैवल करके आई, मैंने रुद्राभिषेक कराया, मैंने बहुत पूजा पाठ करी, आरती वगैरह करी। तो मैं कहीं एक अपना मी टाइम इन्जॉय कर रही थी। मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया था, 1 साल लगातार काम करते करते बिना ब्रेक के। तो यस, ज़रूरी था मेरे को अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो यस, ये हुआ था। चलिए, जो रेस्ट ऑफ योर जुलाई का मंथ बचा है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैप्रिकॉन्स मकर राशि, आप लोग की एनर्जीज देख लेते हैं कैसी रहने वाली हैं। ये जो भी जुलाई का टाइम पीरियड बचा है उसमें मकर राशि, मुझे आपकी देख लेते हैं एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव प्लीज़ मेरी मदद करें। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज रिमेनिंग, वाओ, बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है आपको। थोड़ा सा अपने बैक पेन का ध्यान रखना चाहिए, पेट का ध्यान रखना चाहिए, डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहे, ठीक से खाना वाना खाओ, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और एनर्जीज में यही दिख रहा है कि एक क्रिएटिविटी लेके आओ, थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करना शुरू करो। और आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो कि एक अलग तरीके से काम करना, कुकिंग में ध्यान देना, ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा पेट का इशू, लोअर एब्डोमेन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में रूट आपको अपना मेडिटेशन पे ध्यान दो थोड़ा सा, वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना बैक पेन का इशू मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि आपको हो सकता है या चल रहा होगा ये। तो उस पर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक आपके अंदर ना इनसिक्योरिटी सी रहेगी, एक ना कहते हैं ना कि वो भय, एक डर रहता है। तो उस चीज़ से आप बाहर निकलो। किस चीज़ का भय है, किस चीज़ का डर है, अपने लाइफ में काम करो स्टेबिलिटी के लिए। जिस चीज़ को लेके आप चाह रहे हो, सोच रहे हो, उसके लिए एक्शंस लो, काम करने के तरीके को बदलो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ पाए। और हैप्पी फैमिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। तो यस, आपको अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, जिससे कि वो परिवार को आप स्टेबिलिटी दे सको, सिक्योरिटी दे सको। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं। वैसे तो आप अपने स्टेबिलिटी के लिए काम कर ही रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नई जॉब दिखाई दे रही है, कि यस, अगर आप कुछ नए जॉब में बिगनिंग चाह रहे थे, कोई नई जॉब चाह रहे थे, तो ऑफकोर्स वो आपको मिल रहा है। लेकिन सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि आपके पास सब कुछ तो है, सब कुछ भगवान ने दिया है, अब उसको सही तरीके से आप यूज़ करिए, ठीक है। और ये टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। और हेल्थ में अगर कोई इशू है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट कराइए आप अपना। लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत आपकी ज़रूर दिख रही है इस आने वाले टाइम पीरियड में, जो भी जुलाई का बचा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी जॉब में दिखाई दे रही है, कोई नया आइडिया आ सकता है बिजनेस को लेके आपके दिमाग में, कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, ये थॉट आ रहा है। तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आएंगे, मल्टीपल थॉट्स। एक बहुत ना गहन अध्ययन करना, बहुत विचार करना किसी चीज़ के ऊपर। अगर आप उसके टुवर्ड्स एक्शन ले लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखना, करियर में कोई नया दिखना, अगर आप कोई क्लैरिटी चाह रहे थे तो आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल ही रही है। और साथ के साथ एक ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि बैलेंस ही इसलिए बन रहा है क्योंकि जीवन में क्लैरिटी आ रही है। जब हम क्लियर हो जाते हैं ना थॉट्स को लेके, किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन था आपको, जैसे कि मैं क्या करूं, तो वो क्लैरिटी आपको अभी मिल जाएगी इस जुलाई एंड तक ना। किसी से कम्युनिकेशन, किसी का वेट कर रहे थे, किसी से बात हो जाए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा बॉडी का चेकअप कराइए, टेस्ट कराइए। जीवन में बहुत सारे बदलाव आपके भी चल रहे हैं। तो यस, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके करियर में, मेरे को स्पेशली दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे नए कोर्सेज में एनरोल कराएं, ये भी एक्सपेक्टेड है कि यस, आप कुछ पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी नए कोर्स में एनरोल कराना, कुछ पढ़ाई लिखाई करना, दिमाग में कोई थॉट आएगा, उसको लेके कोई नई करियर की अपॉर्चुनिटी की तरह आप उस चीज़ को देखोगे।
जाओगे। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। बहुत लोगों को हो सकता है कि कहीं से रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाए, एक करियर में नया प्रमोशन होना, क्या कोई नई पोस्ट पे जाना, ये चीज़ें दिखाई दे। तो काम में काफ़ी स्विच होगा और कुछ लोग को यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलेगी। वो गुड न्यूज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है। इसके साथ साथ इस कोर्स से ही मुझे एक चीज़ भी ध्यान आई, मैं आप लोग को एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी कि 12 अगस्त 2025 नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को मेरा टैरो का सेकंड कोर्स लॉन्च हो रहा है। फर्स्ट कोर्स बस खत्म हो गया है, जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों चीज़ें थी, और मेरा कोर्स इतना सुपर डुपर हिट हुआ है, इतना लोगों को पसंद आया है, इतना अच्छा कोर्स मेरा गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, इतना इन्जॉय किया मैंने। तो यस, अगर आप लोग चाहते हैं अपने जीवन में एक नया स्किल ऐड करना, घर बैठ के पैसा कमाना, हाउसवाइफ हैं, घर पे कुछ कहीं जा नहीं पा रहे बच्चों को छोड़ के, बट फिर भी कुछ अर्न करना चाहते हैं जीवन में, एक सिर्फ ये अर्निंग के लिए ही नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को जानने को लेके, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने को लेके। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप मेरे टैरो कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। 12 अगस्त को शुरू हो रहा है, वीकेंड में कोर्स होगा। जो भी डिटेल्स हैं आप नंबर पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स की कि हम क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो यस, ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मुझे एक ये चीज़ दिख रही है कि आपको कोई इंसान है जो बहुत दूर से एडमायर कर रहा है, आपको बहुत पसंद करता है, एक ये एनर्जी भी दिख रही है। तो हो सकता है कि वहाँ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ नई शुरुआत है, ठीक है। ये अभी इस टाइम में आपको मिल जाएगा, जो भी ये जुलाई है उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ये पॉसिबल है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। द माइज ट्यूनिंग इन, आप ना अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अपने थॉट्स को आप हो सकता है जल्दी किसी को बता नहीं पाते हो, शेयर नहीं कर पाते हो, इंट्रोवर्ट हो थोड़े से, और ना मुझे सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो थोड़े से ना, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। आप अपने आप को थोड़ा लोगों से ना दूर करोगे, एक आइसोलेटेड फील करोगे आप ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं आगे के लिए भी दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि आप ना समाज से, सोसाइटी से थोड़ा सा कट के बैठ के, जैसे मेडिटेट करते हैं ना, मेडिटेशन जो है बोला, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे वही दिख रहा है कि आप ना थोड़ा सा वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक अपने आप को ना रीएक्टिवेट करते हैं ना, जैसे वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप मेडिटेशन करोगे, समाज से, सोसाइटी से थोड़ा कट जाओगे, अकेले में बैठ के अपने आप को जानने की कोशिश करोगे कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या मतलब है। ये अपने आप को ना थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हो, एक रिजर्व एनर्जी आ रही है कि आप अपने ना चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे लोगों के साथ, थोड़ा एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और ना कंपैरिजन भी चल रहा है अपनी लाइफ को लेके किसी और को लेके, एक कंपैरिजन वाली भी एनर्जी है कि मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, इस तरीके की भी एक वाइब मुझे आपके लिए, एक एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप इस जोन में भी मुझे दिख रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स आपके जुलाई के लिए, जो भी टाइम पीरियड बचा है आज से लेके 31 जुलाई तक, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। बस फटाफट से अगस्त की रीडिंग भी मैं अपलोड कर रही हूँ, आज मैं बैठी हूँ शूट करने के लिए, तो अगस्त की रीडिंग भी बना के ही उठूँगी, तो आप लोगों को आज अगस्त की रीडिंग भी मिल जाएगी, आई एम श्योर। अभी मैं ये अपलोड कर दूंगी, उसके बाद दोबारा शूट करूंगी, रात में लेट नाइट तक ही अपलोड हो पाएगी, मैं करती जाऊंगी, वीडियोस बनाती जाऊंगी, अपलोड होती जाएंगी एक एक करके। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे और क्या नज़र आ रहा है गाइडेंस में फॉर कैप्रिकॉन्स। आपके लिए गाइडेंस में है, गाइडेंस में आ रहा है जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपने लिए खड़े हो, ठीक है। आपको अपने लिए खड़ा होना है, फोकस करना है अपने पर्पस के ऊपर कि आपका क्या गोल है, अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या आपका पर्पस है। चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और अपने सारे डर को निकाल दो, आपको ना इनसिक्योरिटी है, कोई डर आपको बैठा हुआ है, ये मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक डर है किसी चीज़ का, उस डर को बाहर निकालो कि पता नहीं मैं सच बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो आप सच बोलो, किसी चीज़ के लिए डरो मत, अगर आपको लगे कि सच बोलना है तो बोलो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ट्रुथ बोलते हैं तो यस बोला जा रहा है आप बनो सच्चाई की जुबान, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस में है कि आपको जब जब सच बोलने का मौका मिले तो आप सच बोलना, वो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा,
ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलने वाले हैं। जल्दी से आप मेरे को डीएम करिएगा टैरो कोर्स में एनरोल कराने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सक्सेसफुल रहा है मेरा फर्स्ट टैरो का कोर्स। आई होप सेकंड वाला भी मेरा बहुत अच्छा जाएगा, और ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम बैक, चंदा शर्मा इज़ बैक। बैक टू बैक अब रीडिंग्स आएंगी, और मैं सोच रही हूँ कि एक 2026 की भी रीडिंग डाली जाए, थोड़ा सा 2026 की भी ग्लिम्स देखे जाएँ। तो येस, अगस्त की रीडिंग के बाद आई विल ट्राई कि हम कुछ 26 की भी ग्लिम्सेस देखें कि आगे आने वाला साल भी आपका कैसा रहेगा। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग में। बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, हर हर